हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं वो अच्छे से टीच की थी। तो आज हम इस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का एक रिवीजन करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार बच्चों के पास समय कम होता है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखकर अगर जाएंगे एग्ज़ाम में तो निश्चित रूप से आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ये सागर में गागर वाली बात है, मतलब कि एक ही वीडियो में कंप्लीट जीन पियाजे को इसमें समेटने की कोशिश की है, उनके पूरे सिद्धांत को। और आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले निम्न टर्म्स को समझना चाहिए। संज्ञान। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान के अंतर्गत अवधान। अवधान कहते हैं ध्यान केंद्रित करना, स्मरण, चिंतन, कल्पना, अधिगम, वर्गीकरण, निरीक्षण, तर्क वितर्क, समस्या समाधान और संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण और प्रत्यक्षण यानी देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये सभी क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। तो संज्ञान तो आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जीन पियाजे साहब थे उन्होंने जूलॉजी में पीएचडी की थी, मतलब वो बायोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने जो मनोविज्ञान की शाखा को जिसमें उन्होंने काम किया था, चुना था, उस शाखा का नाम था विकास। तो ये विकासात्मक जो शाखा थी मनोविज्ञान की, उसमें इन्होंने काम किया और ये सिद्धांत इनका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसी कारण इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक भी माना जाता है। राइट, आगे चलिएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान करिएगा। संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। देखिए, संज्ञान विकास का मतलब है बौद्धिक विकास या मानसिक विकास। वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कई बार ऑप्शन में आपको मिलता है कि भाई वो शैशवावस्था से मृत्यु तक चलता है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जीवन जब तक रहेगा तब तक चलेगा। आदमी की अगर मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु में तो नहीं चलेगा ना ये। तो इसलिए जीवन पर्यंत का मतलब है कि जब तक इंसान की ज़िंदगी रहेगी तब तक ही चलेगा। मरने के बाद सारे विकास ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। राइट, चलिएगा। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई थी। वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है। नंबर 1 विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत और विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। संवेदीगामक अवस्था की जो अवधि है वो 0 से 2 वर्ष है। पूर्व शैशवावस्था भी इसको, देखिए कई बार ऐसा होता है कि इन अवस्थाओं को इससे मैच करके पूछ लेते हैं कि भाई जो पूर्व शैशवावस्था है वो संज्ञानात्मक विकास के कौन सी अवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से मैच कर लें कि जो ये 0 से 2 है तो देखो ये जन्म से 2 माना गया है। हालांकि जो शैशवावस्था होती है उसकी अवस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है, लेकिन उन्होंने पूर्व शैशवावस्था कहा है तो ये जन्म से 2 वर्ष ही मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे 0 से 2 है तो ये मैच खा गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये अवस्था और ये सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। ठीक इसी प्रकार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष मानी जाती है, तो इसको हम पूर्व बाल्य अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये 6 से 9 वर्ष मानी गई है, मतलब एक औसत माना गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, इसको उत्तर बाल्य अवस्था, ये 9 से 12 है, इसको भी इसकी अवस्था में रखा गया है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी पूर्व किशोरावस्था 11 से 15 वर्ष, अर्थात इसकी जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है स्टूडेंट्स, ये 11 से 15 वर्ष होती है। तो इसमें पूर्व किशोरावस्था को भी माना जाता है। ठीक है, चलिएगा। नंबर 1 संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु वृद्धि के साथ साथ अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। नंबर 2 वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा या स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है।
परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। वस्तु स्थायित्व इसी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिएगा नंबर 2 देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवधि है 2 से 7 साल। नंबर 1, इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क से खिलौने से व अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। शिशु अक्षर लिखना, गिनना, रंगों की पहचान, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना। नंबर 4, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना। और नंबर 5, घर के छोटे मोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अभी वो 2 से 7 साल के बीच की अवधि में है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। इस अवस्था में जीववाद आ जाता है उसके अंदर। और इस अवस्था में बालक अनुकरणशीलता पाई जाती है। गिनती को सीधे क्रम 1 2 3 4 में ही बता पाता है, उल्टे क्रम में नहीं बता पाता। जैसे आप उसे कहेंगे 4 3 2 1 नहीं बता पाएगा। और शिशु अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है, अपने आप को ज़्यादा अहमियत देता है इस अवस्था में। नंबर 3 देखिएगा, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक केवल मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन ही कर पाता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता करना, सही गलत व उचित अनुचित में भेद करना सीख जाता है। ठीक है, ये वन लाइनर पॉइंट्स हैं, आपको हो जाएगा, ये बहुत ही आसान है क्योंकि आपने डिटेल में तो पढ़ ही लिया है, तो ये तो मैं आपको शॉर्ट में रिविज़न करवा रहा हूँ। इसे मूर्त चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। इसमें उत्क्रमणशीलता यानी रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, जैसे कि 100 और 99, 98, 97। अगर हम बच्चे से कहेंगे कि भाई इनको उल्टा सुनाओ तो सुना देगा, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से भी आपको बता देगा यहाँ पे कि 97, 98, 99, 100। तो 97, 98, 99, 100, ठीक है, तो सीधा भी सुना देगा, उल्टा भी सुना देगा। मतलब उसके अंदर यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, पलटावी अवस्था के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। ठीक है, मतलब वो चीज़ों को उलट पुलट के भी यहाँ पे बताना सीख जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। अब बच्चा बातचीत भी करने लगता है अच्छे से, और कुछ सेंटेंसेस भी बोलने लगता है प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे तरीके से। ग्रामर की भी समझ आ जाती है इस अवस्था में। तो अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाते हैं। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बाल विकास, देखिए क्वेश्चन ही हैं ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, तो इनको आप क्वेश्चन ही मानिएगा। वो कहेगा कि भाई जीन पियाजे ने जो है वो किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, तो उन्होंने जो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, तो उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। तो उनका योगदान है, इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन ही हैं ये, ठीक है, इससे क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं, तो आसानी से हो जाएंगे आपके। तो पॉइंट देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। नंबर 3, जीन पियाजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बताकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन और संतुलीकरण व स्कीमा जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाई जाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स।
अब देखिएगा जीन पियाजे के सिद्धांत के अन्य नाम। देखिए इसका पहला जो अवस्था है इस सिद्धांत की वो है संवेदी पेशी अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष है और इस अवस्था का ये 3 नाम और भी होते हैं, है ना, परीक्षाओं में इन नाम से भी पूछा जाता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और संवेदी प्रलोद अवस्था। तो इस अवस्था में क्या क्या होता है वो आप शॉर्टकट में देख लीजिएगा। आँख, नाक, कान आदि अनुकरण, स्मृति, मानसिक चित्रण, वस्तु स्थायित्व और इंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा। ठीक है, तो जो बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वो इंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा करता है। इस पॉइंट को आप याद कर लें, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। एक बहुत ही शॉर्टकट में हो गया आपका ये, है ना। मैंने एक ही वीडियो में आपको सारा शॉर्टकट में वन लाइनर में ये रिवीजन कराने का एक तरीका ढूंढा है और आप इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष होती है और इसमें आत्मकेंद्रिता, जीववाद, विभेदीकरण और प्रत्यक्ष आत्मक तार्किक कल्पनाशीलता आ जाती है। और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं: संकेत, चिन्हों का चिंतन, औपचारिक तार्किकता, गिनती गिनना, पलटावी गुण का अभाव और इसमें केंद्रीकरण आ जाता है, लेकिन पलटावी गुण का अभाव रहता है। तो ये इसकी क्या है, ये इसके गुण हैं, ये इसके इस अवस्था से जुड़े हुए ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको आप ध्यान से कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट है ठोस संक्रियात्मक की अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और इसके मेन बिंदु होते हैं मूर्त चिंतन, प्रत्यक्ष तार्किक चिंतन, विकेंद्रीकरण, पलटावी गुण, आगमनात्मक विचार और उचित व अनुचित में भेद या संरक्षण। ठीक है, उसमें अनुचित या उचित में भेद करना आ जाता है बच्चों को और इसमें संरक्षण की जो भावना है, जो गुण है बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है 7 से 11 के वर्ष में, है ना, इस अवस्था में। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, औपचारिक अवस्था और चरण। तो इसमें कौन कौन से बिंदु होते हैं? अमूर्त चिंतन, निगमनात्मक विचार, अमूर्त तार्किक चिंतन, औपचारिक चिंतन, उत्तम अवस्था, उच्चतम अवस्था भी इसे कहते हैं, निष्कर्ष चिंतन और आदर्शात्मक चिंतन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाओं के ये अलग अलग नेम होते हैं और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, चलिएगा अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो संवेदी पेशी है, इंद्रिय जनित अवस्था है 0 से 2 वर्ष। तो इसमें क्या क्या है मेन पॉइंट वो देख लीजिएगा। इसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है, परावर्ती क्रिया दोहराना और मूल प्रत्यात्मक व्यवहार अनुकरण इंद्रियों द्वारा अधिगम होता है। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में इसमें अहम केंद्रिता, जीववाद, अविलोम्यता और केंद्रीकरण, संरक्षण का अभाव, गिनती करना और वस्तु को क्रम से लगाना, वर्णमाला। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का विकास हो जाता है बच्चे के अंदर इस अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो मानी गई है 7 से 11 वर्ष में, इसमें विलोम्यता, संरक्षण, विकेंद्रीकरण, क्रम परिपक्वता, श्रृंखला, वर्गीकरण, तर्कपूर्ण चिंतन और आगमनात्मक चिंतन भी विकसित हो जाता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष है उसमें क्या होता है, उसमें परिकल्पनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन और कार्यकारण, इस अवस्था में कार्यकारण विकसित हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये चौथी अवस्था होती है, अंतिम अवस्था पियाजे साहब की। और पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी, वो देख लीजिएगा आलोचना के बारे में। पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति पर कम ध्यान दिया। उन्होंने माना कि बच्चों का विकास व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा होता है। नंबर 2, पियाजे के अनुसार बच्चे उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं तथा किशोरावस्था में अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मानना था, इनकी आलोचना की गई थी। पियाजे के अनुसार उप अवस्थाओं की जो क्रियाएं हैं, जैसे संरक्षण है, जैसे कि उन्होंने पहली अवस्था बताई थी सेंसरी मोटर स्टेज, उसकी 6 उप अवस्थाएँ बताई थी उन्होंने। तो उसमें प्रतिवर्ती एक क्रिया बताई थी कि उसमें बच्चा अंगूठा चूसने लगता है, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पियाजे के अनुसार उप अवस्थाएँ की क्रियाएँ हैं, जैसे संरक्षण है या पलटावी आदि का एक ही साथ आती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों में सारे संप्रत्तियों का एक ही साथ विकसित हो। उन्होंने तो कहा था कि इस अवस्था में बच्चों में ये आ जाता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना ये था कि ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों में वो उन्हीं अवस्थाओं में वो चीज़ें आएंगी, वो आगे पीछे भी हो सकती हैं। उनका अध्ययन ये कहता था। तो इसी पॉइंट पर लेकर यहाँ पर मतभेद भी हुए थे, आलोचना की गई थी इनकी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है ना, वो तो कोई भी मनोवैज्ञानिक हो, हर एक अपना सबका मत रहता है, तो आलोचना सबकी होती है, किसी न किसी पॉइंट पे मतलब लोग असहमति तो दर्शाते ही हैं। ठीक है, चलिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, सीखना बाद में। पियाजे ने बच्चों की जैविकीय विशेषताओं पर अधिक बल दिया, क्योंकि वो बायोलॉजी से बिलोंग करते थे। और देखिएगा चूँकि उनकी जो स्टडी थी वो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के चश्मे से ही हर चीज़ को देखा करते थे।
तो जैविकीय का मतलब क्या हुआ, तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्याजे के अनुसार बच्चा स्वयं के प्रयासों से सीखता है, उन्होंने इस बात पर बल दिया। और प्याजे बच्चों की सामाजिक विशेषताओं पर बल नहीं देते थे। बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में नहीं। और प्याजे के अनुसार विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, ये सभी चरण स्थिर हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि जो पहले चरण आएगा, एक बच्चे को विकास, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास के लिए, क्योंकि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, वो ग्रहित होती है, तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी बच्चे का बौद्धिक विकास है, उसका सही से बौद्धिक विकास होगा उनके अनुसार, तो उसे उनके इन विकास के चारों क्रम से कर्मानुसार गुजरना होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप, पहला दूसरा तीसरा, यानी जो उन्होंने 4 चरण बताए थे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनसे कर्मा यानी कि सीरियल वाइज गुजरना होगा, तभी विकास हो पाएगा, इन्होंने ऐसा कहा था। और किसी भी एक चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। मानसिक संरचना को ज्ञान, पूर्व ज्ञान, बौद्धिक संरचना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिएगा, अब हम यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आगमनात्मक चिंतन व पलटावी गुण विकसित हो जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। इसका पहला क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक होगा। संवेदी पेशी अवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो, सत्य कथन चुनो। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रलोद अवस्था। देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था जो है, इनके सभी के नाम हैं, ये तो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इस अवस्था को इन नामों से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में संबंधित असत्य कथन को चुनो। तो देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसमें आत्म केंद्रिता, पलटावी गुणों का अभाव और अमूर्त चिंतन। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अमूर्त चिंतन नहीं होता, बाकी तीनों चीज़ें तो इसमें होती हैं, ये तो ये सेट है, यहाँ पे ये तो सटीक बैठ रहे हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 देखिएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था से संबंधित सही कथनों पर विचार करो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे देखिए वस्तु स्थायित्व आ जाता है, अनुकरण स्मृति, आवाज़ सुनकर प्रतिक्रिया करता है बच्चा, तो इस अवस्था में ये पहली स्टेज है, तो यहाँ पे सभी होगा, डी होगा इसका, ठीक है। प्याजे की अवस्था में निगमनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, निगमनात्मक, और ये सबसे अंतिम अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बालक में विकेंद्रीकरण का चिंतन किस अवस्था में विकसित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है, जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, वह उन्हें 2 विभिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें एक लंबा है, मतलब जिनमें से एक लंबा गिलास है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है, बताइए किस में है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें विकेंद्रीकरण की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, कि वो बच्चे एक ही पक्ष को देख रहे हैं, वो उसके दूसरे पक्ष को नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब केंद्रीकरण है वहाँ पर, लेकिन विकेंद्रीकरण नहीं है उनके अंदर, इसका अभाव है, कठिनाई है यहाँ पर, ठीक है। तो एक विज्ञान की शिक्षिका ने बच्चों को बताया कि साबुन के झाग से कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं, तो एक बच्चे ने इसका सही जवाब दिया। तो ये दर्शाता है, इसका मतलब उस बच्चे के अंदर क्या है कि वो कार्य कारण जानता है किस कारण होते हैं, तो यहाँ पे कार्य कारण की अवस्था है, ठीक है स्टूडेंट। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बालक में वस्तु स्थायित्व, मानसिक चित्रण, अनुकरण स्मृति का विकास प्याजे के सिद्धांत किस अवस्था में हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये संवेदी प्रेरक अवस्था में हो जाता है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक होगा। एक बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया जीववाद प्याजे के सिद्धांत किस चरण में विकसित हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट आपसे, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है, बी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। और मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड, जिसके लिए प्याजे के किस शब्द पद को प्रयोग किया गया है? देखिए, अगर मैं बात करूंगा, तो प्याजे साहब ने यहाँ पर इसमें बताया था, निर्माण प्रखंड का मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है कि स्कीमा तैयार हो जाता है, जिसमें हम अलग अलग खंड बना लेते हैं और उसमें हम अपनी मेमोरी के अंदर सारी बातों को फीड करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा स्कीमा कहलाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 11। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।